हेलो एवरीवन, मैं सूर्य देवरसर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम पे, यानी कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या समानुपातिक प्रमेय के विलोम पे। हम लोगों ने थेल्स प्रमेय पे चर्चा कर लिया है, तो आइए देखते हैं ये भी क्या है। आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आपसे 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां भी बात वही है कि आपको सबसे पहले प्रमेय का यानी कि थ्योरम का स्टेटमेंट याद करना है कि प्रमेय है क्या। ठीक है, अगर वो याद नहीं कर पाएंगे तब आप सवाल को समझ नहीं पाएंगे कि सवाल है क्या। जरूरी नहीं है कि आपसे ये कहे कि थेल्स प्रमेय के विलोम को आप सिद्ध करिए। ठीक है, वो स्टेटमेंट लिख देगा, आप पहचान नहीं पाओगे, सवाल छोड़ के आ जाओगे, आता हुआ सवाल छोड़ दोगे। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रमेय को हमेशा याद रखना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक त्रिभुज में हम लोग क्या करें कि यदि कोई सरल रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। हमें यही सिद्ध करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारे पास क्या है, ये एक त्रिभुज है और इसमें एक रेखा हो गई हमारे पास, जो कि ये मान लीजिए हमने कह दिया ये एक रेखा ये हो गई। थोड़ा सा ऐसे ही खींच लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा समांतर दिखे ये बाकी है तो नहीं, ये दिखाना पड़ेगा ये। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। दिया है सबसे पहले हम लोग इसी की चर्चा करते हैं। दिया है, क्या दिया है, गिवन। हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। क्या गिवन है आपको, एक त्रिभुज ABC है जिसमें एक रेखा, ठीक है, जिसमें एक रेखा DE भुजाओं ठीक है, भुजाओं AB तथा AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात क्या कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। समीकरण 1 ये हमको क्या है, दिया है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है भैया, सिद्ध करना है टू प्रूव सिद्ध क्या करना है कि DE इज पैरेलल टू, DE समांतर है हमारा किस रेखा के, BC के, या BC भुजा के समांतर है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग थोड़ा सा रचना कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन। हम लोग यहां मान लेते हैं कि यदि DE भुजा BC के समांतर नहीं है तो DF पैरेलल टू BC खींचा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, D से एक दूसरी रेखा हम लोग खींचने जा रहे हैं, ये F कह दिया। मान लिया हम लोगों ने कि ये समांतर है। ठीक है,
तो यहां पे उपपत्त की हम लोग बात करेंगे, प्रूफ अब यहां पे प्रूफ में क्या है कि सबसे पहले हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि DF पैरेलल टू BC, है ना, DF पैरेलल टू BC। ये DF पैरेलल टू BC कहां से आया? रचना से, लिख देते हैं यहां पे, रचना से आया। ठीक है, अगर पैरेलल हो गया, समांतर हो गया, तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है? थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के जिन दो भुजाओं को, जिन दो बिंदुओं पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु त्रिभुज की दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो ठीक है, तो DF पैरेलल टू BC हमने खींचा, तो इसलिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से या थेल्स प्रमेय से आप लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहेगा कि AD बाई DB इज इक्वल टू AF बाई FC, AF बाई FC समीकरण 2, AF बाई FC समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, एक क्या है हमें पहले से गिवन है और 2 हम लोगों ने निकाला, तो समीकरण 1 व 2 से आइए, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम लोग क्या देख पा रहे हैं? कंपैरिजन करिए कि लेफ्ट हैंड साइड AD बाई DB यहां भी है, AD बाई DB यहां भी, यानी कि दोनों समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बराबर है, तो राइट भी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, यानी कि AE बाई EC इज इक्वल टू AF बाई FC। अब हम लोग क्या करेंगे? यहां भी दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे। ठीक है, थेल्स प्रमेय से छोटा है ये, याद रखिएगा, दोनों उससे आसान भी, दोनों पक्षों में, वो भी आसान है, ऐसा नहीं है, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? AE बाई EC प्लस 1 इज इक्वल टू AF बाई FC प्लस 1। यहां पे अभी हम लोग क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? AE और EC जाके जुड़ जाएगा, यहां AF और FC जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा हमारा कि AE प्लस EC बाई EC इज इक्वल टू AF प्लस FC बाई FC। अब यहां पे देखिए कि AE प्लस EC, AE प्लस EC जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? AC। ठीक है, AC बाई EC इज इक्वल टू, इधर देखिए A से F और F से C पूरा कंप्लीट हो गया, तो ये भी क्या हो गया? AC हो गया बाई FC हो गया। ठीक है, तो यहां पे भी हमारा क्या हो जाएगा कि AC से AC हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या अपने पास कि 1 बाई EC और 1 बाई FC। ठीक है, रेसिप्रोकल ले लीजिए, उल्टा कर दीजिए या तिर्यक गुणा कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। दिस इंप्लॉइज EC इज इक्वल टू FC। ये आ गया समीकरण 3। अब यहां पर देखिए कि कह रहा है EC और FC दोनों क्या है? बराबर है। यहां दिख रहा है कि दोनों बराबर है? नहीं ना। तो इसका क्या मतलब है कि यह केवल तभी संभव हो सकता है या तभी संभव होगा जब बिंदु F और बिंदु E क्या हो? संपाती हो। संपाती मतलब एक ही बिंदु हो, एक ही जगह पे हो, तभी तो बराबर होगा। ठीक है, या तो E हमारा कहां चला जाए? F पे, या F हमारा कहां चला जाए? E पे, तभी दोनों का डिस्टेंस C से क्या होगा? समान होगा। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग कि यह
केवल तभी संभव होगा, या है, लिख सकते हैं, होगा लिख दीजिए, संभव होगा जब बिंदु E तथा F क्या होंगे, संपाती होंगे। ठीक है, यह केवल तभी संभव होगा जब बिंदु F और बिंदु E क्या हो, संपाती हो, मतलब एक ही बिंदु हो। ठीक है, तो यहां पे हमने मान लिया कि ये दोनों बिंदु क्या हैं, एक ही हैं, तभी ये संभव, क्योंकि यहां बराबर आ रहा है, तो समीकरण 3 से ये तो स्पष्ट हो ही रहा है कि बिंदु क्या है, संपाती है। अगर ये संपाती हैं तो हमने यहां क्या खींचा था, DF पैरेलल टू BC। अगर DF पैरेलल टू BC खींचा है तो जब बिंदु दोनों एक ही हो गए तो F को E तो लिख ही सकते हैं, ये दोनों बिंदु एक ही हो गए तो यहां पे चल, अर्थात क्या कि रेखा DE स्वयं रेखा DF हो जाए। ठीक है, इसलिए जब समान हो गया दोनों DE और DF तो क्या हो जाएगा कि DE ये समांतर हो गई किसके, BC के, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक बात है, तो ये दोनों प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, दोनों ही बोर्ड में 4 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आप जो है इसका प्रमेय जरूर याद रखिएगा, और थेल्स प्रमेय पर हम लोग सवाल भी बहुत सारे करेंगे या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ध्यान रखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।